नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड अवसर के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स टॉपिक ऑपरेशन कावेरी पर। तो आइए जानते हैं कि क्या है ऑपरेशन कावेरी और क्यों इसे कावेरी नाम दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। इसके तहत सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। भारत सरकार समय समय पर संकट की स्थिति में दूसरे देशों से भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन चलाती है। इसके तहत दूसरे देशों में फंसे लोगों को वापस भारत लाया जाता है। ठीक है, तो जब ऐसे कोई भी ऑपरेशन शुरू होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है और इस समय वर्तमान में भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इसके तहत सूडान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है। इसके लिए भारत की ओर से भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट और भारतीय नौसेना के शिप सुमेधा को ऑपरेशन में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको 2 बातें तो समझ में आ गई होगी कि सूडान में अभी जो एक क्राइसिस चल रहा है उसके बीच वहाँ कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। उनको वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसका नाम रखा गया है कावेरी। ठीक है, इतना आपके माइंड पे सेट होना चाहिए कि ऑपरेशन कावेरी ये है। ठीक है, इसके बाद अब इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं और भारतीय नौसेना के एक शिप को शामिल किया गया है जिसका नाम है सुमेधा। ठीक है, तो नौसेना के शिप का नाम है सुमेधा। और ठीक है, इसके बाद विदेश मंत्रालय और सूडान में स्थित भारतीय दूतावास इस ऑपरेशन के अलावा अमेरिका, दुबई, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र और सऊदी अरब के संपर्क में हैं, जिससे भारतीयों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। ठीक है, अब रिपोर्ट्स के अनुसार सूडान में 2800 से 3000 भारतीयों के फंसे होने की संभावना है और इसलिए भारत ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है। यह ऑपरेशन राज्य विदेश मंत्री वी मुरलीधरन की देखरेख में चल रहा है, जो कि सूडान में मौजूद है। तो यह ऑपरेशन जो है राज्य विदेश मंत्री, उनका नाम आपको याद रखना है, वो मुरलीधरन की देखरेख में चल रहा है, जो कि इस समय सूडान में ही मौजूद है। अब हम जानेंगे कि भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का नाम महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, अब इसका कारण ये है कि भारत में कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए बहती है। इस नदी से स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी है और यही वजह है कि लोग इसे कावेरी अम्मा कह के बुलाते हैं, क्योंकि इस नदी से इसकी वहाँ के स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था बनी हुई है। और यह नदी 2 राज्यों के बीच से निकलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, अब जैसे एक न्यूज़ एजेंसी ने इसमें सवाल किया होगा तो उसके जवाब में एक भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि नदियाँ बिना किसी बाधा के माफ़ कीजिएगा कि नदियाँ बिना किसी बाधा के अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यह ऑपरेशन माँ की तरह अपने बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक इसमें इमोशनल एंगल भी बन रहा है कि जैसे कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह ऑपरेशन माँ की तरह अपने बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। और जैसे कि कावेरी अम्मा कहते हैं उसे, तो ये एक इमोशनल एंगल भी आप इस पर ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से इसका नाम यहाँ से जोड़ा गया है। ठीक है, अब जानते हैं कि सूडान में क्या है संकट और क्यों है संकट। ठीक है, तो सूडान में क्यों है संकट, तो इसका हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। सूडान में बीते कुछ दिनों से आर्मी और पैरामिलिट्री समूह के बीच संघर्ष चल रहा है। 2 गुटों के बीच संघर्ष चल रहा है, एक है आर्मी और एक दूसरी है पैरामिलिट्री। ठीक है, यह संघर्ष आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ हमदान दगालो के बीच चल रहा है। सूडान में साल 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। इस वर्ष यहाँ पर तख्ता पलट किया गया था, जिसके बाद यहाँ 2 बड़ी ताकतवर फोर्स के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है,
बुरहान चाहते हैं कि वह किसी निर्वाचित सरकार को ही अपनी सत्ता हस्तांतरित कर दे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनती है। और वहीं रैपिड फोर्स के सैनिक यदि आर्मी में मिल जाएंगे तो नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। नतीजन सूडान में संकट चल रहा है, जिसमें कई लोग अपनी अभी तक जान गंवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज के करंट अफेयर्स का टॉपिक, ऑपरेशन कावेरी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और इसे आप सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।